आज हम नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज थियरी ऑफ मशीन्स। सो एज अ इंजीनियर अगर हम बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसकी बैकग्राउंड के बारे में तो पता होना चाहिए कि भाई ये सब्जेक्ट आया कहाँ से, हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं, आगे हमारी लाइफ में इसकी एप्लीकेशंस क्या है। ये तीन चीजें तो हमें पता होनी ही चाहिए। और अगर मैं उसकी बात करूँ तो थियरी ऑफ मशीन्स एंशियंट टाइम से, मतलब जब रामायण की बात करें तो पुष्पक विमान, मशीन आ रहा है सब्जेक्ट के नेम में, तो जो पुष्पक विमान था दैट वाज आल्सो अ मशीन। उससे भी पहले की बात करें जब ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे थे, राइट, तो वहां पे व्हील एंड कार्ट डिजाइन थी। जो हमारे बैलगाड़ीज होते हैं, हमने देखा होगा गांव में, तो वो चीज है, वो भी एक मैकेनिज्म है। सो हम देखें ना तो ये चीज है एंशियंट टाइम से, डिस्कवर बहुत बाद में हुई, बट है तो बहुत पुरानी। अब हम बात करें तो ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये सब्जेक्ट हमारी एप्लीकेशन क्या है, तो थियोरी ऑफ मशीन। तो राइट नाउ वी आर एट द ग्रेजुएशन लेवल, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या एनीथिंग इन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और थर्मल एनी ब्रांच, तो वहां पे आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो तो वहां पे बेसिक नॉलेज ऑफ थियोरी ऑफ मशीन्स होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि थियोरी ऑफ मशीन्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हम चीजों को कैसे डिजाइन करेंगे, लिंकेजेस कितनी होनी चाहिए, कौन से एंगल पे रखना चाहिए, कितना ट्रांसमिट होना चाहिए, किस में से इनपुट इतना दे रहे हैं तो आउटपुट कितना मिलेगा। दिस ऑल आर द बेसिक थिंग्स जो कोई भी मशीन या एनीथिंग डिजाइन करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो वो चीज हम थियोरी ऑफ मशीन्स में पढ़ते हैं, जो आपको आगे जाके आप किसी भी चीज में, लेट अस टेक इन डिजाइन, तो डिजाइन फील्ड में जाओगे तो वहां पे तो होना ही वाला है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द थर्मल फील्ड, तो वहां पे आप कोई हीट एक्सचेंजर डिजाइन कर रहे हो फॉर कूलिंग इफेक्ट जो भी आपको प्रोवाइड करना है, right? तो उसकी डिजाइन में भी ये चीज यूजफुल होती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में तो होगा ही, आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई मैकेनिज्म डिजाइन कर रहे हो, प्लांट डिजाइन कर रहे हो, एनीथिंग, तो वहां पे भी ये चीज यूजफुल होती। तो ये हम देखें ना तो काफी यूजफुल है। नाउ गेट बैक टू द गेट। गेट की हम बात करें तो गेट में ये चीज कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रही है, तो हम इन टर्म्स ऑफ मार्क्स बात करें तो अराउंड इस सब्जेक्ट के मार्क्स आपके 4 to 6 मार्क्स है। हम वाइब्रेशंस को यहाँ पे कंसिडर नहीं करें, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। काफी जगह पे ऐसा होता है कि आपको थियरी ऑफ मशीन में वाइब्रेशन भी इंक्लूडेड मिलेगा, बट दैट इज अ डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स। अकेले थियरी ऑफ मशीन्स की हम बात करें तो वो आपका 4 से लेके 6 मार्क तक का कवर करता है अराउंड। ओके, तो हम इसका सिलेबस देखते हैं पहले कि भाई सिलेबस क्या है आपका एक्चुअली। इफ वी टॉक कि भाई थियरी ऑफ मशीन, अगर हम वाइब्रेशन निकाल रहे हैं तो वी कैन कंसिडर कि भाई मशीन्स, तो यहाँ पे ये अराउंड 4 to 5 मार्क्स आप गिन सकते हो इसमें से, 4 to 5 मार्क्स। नाउ सब्जेक्ट्स, उसके अंदर के चैप्टर्स की हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर विल बी सिंपल मैकेनिज्म्स विच कवर्स योर बेसिक थिंग, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन्वर्जन, बेसिक मैकेनिज्म कैसे डिजाइन होती है, लिंक से लेके चेन कैसे होती है, चेन से मैकेनिज्म कैसे होती है, मैकेनिज्म से मशीन्स कैसे फॉर्म होते हैं, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं सिंपल सिंपल मैकेनिज्म्स में। यहाँ पे ये चीज हम पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमने मैकेनिज्म तो डिजाइन कर लिया, मशीन डिजाइन कर लिया, बट जब हम उसको इनपुट देंगे, कोई डिस्प्लेसमेंट देंगे या वेलोसिटी देंगे या एक्सेलरेशन, उसको कैसे एनालाइज करेंगे इनपुट से लेके आउटपुट तक, वो चीज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सो इन एनालिसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दैट इज अवर सेकंड चैप्टर। नाउ द थर्ड चैप्टर इज डायनेमिक एनालिसिस ऑफ डायनेमिक एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सिंगल
स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। उसके बाद आपके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे कि कैम्स, कैम एंड फॉलोअर वी कैन राइट। कैम एंड फॉलोअर, गियर एंड गियर ट्रेन, उसके बाद है फ्लाईव्हील, गवर्नर, बैलेंसिंग एंड एरोस्कोप। इस हिसाब से क्लासिफाइड है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि भाई यहाँ पे हम लोग वाइब्रेशंस को कंसिडर नहीं कर रहे। नाउ इन टर्म्स ऑफ वेटेज, कि भाई कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, उसकी अगर हम बात करें तो आपके ये दो जो चैप्टर है वो सबसे ज्यादा मार्क्स आपके कवर करने वाले हैं, कि 3 मार्क्स है, इसमें से क्वेश्चन होगा ही होगा दोनों को मिला के। ओके, ये सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करते हैं आपके। फिर गियर ट्रेन, फ्लाईव्हील है, ये जो दोनों चैप्टर है उसमें से 1 मार्क का किसी एक में से होता है, मतलब ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं। और ये जो बाकी के आपके बचे, गवर्नर, बैलेंसिंग, गायरोस्कोप, इन सब्जेक्ट्स में से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, जो कि फिक्स नहीं है, कोई एक में से हो सकता है। बट अगर हम लास्ट ईयर्स के ट्रेंड्स की बात करें राइट नाउ, तो काफी क्वेश्चंस इसमें से आने लगे। गायरोस्कोप में वो लोग ज्यादा ध्यान दे रहे, बैलेंसिंग में भी दे रहे, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये चीज है यहाँ पे। इस तरह से पूरा सब्जेक्ट क्लासिफाइड है आपका। तो हमने इसका इम्पोर्टेंस देखा, हमने सिलेबस का भी एक ओवरव्यू ले लिया है। नाउ नेक्स्ट थिंग, कि आप रेफरेंस बुक कौन सी यूज करेंगे इसमें, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमें रेफरेंस बुक्स कौन सी यूज करनी चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट द रेफरेंस बुक। सी, यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज कि इसमें से जो भी गेट के क्वेश्चन आते हैं ना आपके, गेट में आपके सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा फॉर्मूला या कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, आपके आंसर्स भी 2-2 स्टेप्स में आते होंगे। बट द व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें बहुत ही इजीली हो जाएगी, बहुत ही इजीली। सो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस की, सो लेक्चर के क्वेश्चंस आपके काफी इनफ होने वाले हैं आपके लिए, ऊपर से असाइनमेंट्स तो है ही, उतने इनफ है। बट स्टिल यू, इफ यू वांट टू गो फॉर द रेफरेंस बुक, तो आप क्या रिफर कर सकते हो। बेसिक लेवल में मैं बात करूं, अगर आपको सिर्फ बेसिक लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करना है, तो यू कैन रिफर खुरमी और रतन, ये दो आप प्रिफर कर सकते हो। ओके, फॉर द बेसिक, बहुत डीप में जाना नहीं है। व्हाट आई प्रीफर इज कि अगर आपको गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इससे ज्यादा की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके ज्यादा की कोई जरूरत नहीं। बट इफ स्टिल यू वांट टू गो फॉर द डीपर नॉलेज इन दिस सब्जेक्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, तो आप एक बुक है प्रोफेसर अमिताभ घोष, अमिताभ घोष, घोष एंड प्रोफेसर एके, थियरी ऑफ मशीन बाय अमिताभ घोष एंड प्रोफेसर एके मलिक, ये एक आप रिफर कर सकते हो, काफी अच्छी बुक है। फिर दूसरी मैं बोलूँ तो नॉर्टन की है, एंड सिंगले इज ऑल्सो देयर। सो ये तीन आप प्रिफर कर सकते हो फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग इन कॉन्सेप्ट ऑल्सो। बट इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो काफी मतलब गेट से हाई लेवल के होते हैं ज्यादातर। सारी चीजें आपको गेट लेवल की नहीं मिलेगी इन बुक्स में।
तो ये चीज आपको ध्यान में रखिए, अगर आप सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इससे ज्यादा आपको नहीं करना। ओके, वो चीज आप ध्यान में रख के कीजिए। ऑलराइट, so this was it about the subjects. So see you in the lectures of the subjects. Jai Hind.